हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हार्मोनिक फंक्शन पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड एक थ्योरम भी हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। और अब यहाँ पर हमें देखना है, अब एक तरह से कॉची-रीमान इक्वेशन का एप्लीकेशन है जिससे हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर कोई फंक्शन लें एफ ऑफ जेड, जो से हम लिख रहे हैं u प्लस आयोटा v। वो एनालिटिक फंक्शन है जहाँ पर u और v दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस हैं। तो हमें अगर u पता है तो हम v कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम v अगर हम जानते हैं तो u कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एफ ऑफ जेड को जनरली u प्लस आयोटा v से लिखते हैं, और यहाँ पर u और v दोनों क्या हैं, x और y के फंक्शन हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें u पता है तो हमें v कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं, सिंस v इज फंक्शन ऑफ x एंड y, ये हमें दिया हुआ है। सो हम dv को लिख सकते हैं इस तरह से, dv इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल x dx प्लस डेल v अपॉन डेल y dy। ये टोटल डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है कि v दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब कॉची-रीमान इक्वेशंस हमें यहाँ यूज में लेनी है, और कॉची-रीमान इक्वेशन में हम जानते हैं कि किस तरह से हम डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y को u की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम फर्स्ट दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। कॉची-रीमान इक्वेशन होता है डेल u अपॉन डेल x इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल y एंड डेल u अपॉन डेल y माइनस डेल v अपॉन डेल x। तो ये चेंजेस हम कर देंगे, इसको हमने दिया इक्वेशन सेकंड। सो हम डेल v अपॉन डेल x को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस डेल u अपॉन डेल y से, और डेल v अपॉन डेल y को रिप्लेस कर सकते हैं डेल u अपॉन डेल x से। तो चेंज कर देते हैं, यानी यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। Then we obtain dv equals to डेल v अपॉन डेल x के लिए लिया हमने डेल u अपॉन डेल y, और dx आ गया डेल v अपॉन डेल y की जगह हमने लिया डेल u अपॉन डेल x। क्योंकि हमें u पता है, सो अगर हमें कोई फंक्शन पता है उसका x और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए इसको हमने u के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ये फॉर्म किस टाइप का है, लेट m इक्वल्स टू माइनस डेल u अपॉन डेल y एंड n इक्वल्स टू डेल u अपॉन डेल x। इस टाइप का इक्वेशन है ये, m dx प्लस n dy। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। हम चेक करेंगे कि एग्जैक्टनेस की कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस ये हमें पता होती है, डेल m अपॉन डेल y एंड डेल n अपॉन डेल x। अगर ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तब हम इसका सीधा इंटीग्रेशन करके v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमें इसको चेक करना है, उसके लिए यहाँ पर हम m और n जानते हैं, तो इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन हम y और x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। सो इस m को डिफरेंशिएट कीजिए y के रिस्पेक्ट में, दैट इज डेल अपॉन डेल y माइनस डेल u अपॉन डेल y, एंड दिस इज माइनस डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर। फिर इसी तरह से हम डेल n अपॉन डेल x कैलकुलेट करेंगे, डेल अपॉन डेल x एंड डेल u अपॉन डेल x, दैट इज डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर। तो हमें डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू भी मिल गई, डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। यहाँ हमें गिवन है कि u हार्मोनिक फंक्शन है, और लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम भी प्रूव किया था कि अगर f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन है तो u और v हार्मोनिक फंक्शन होंगे, और हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन से लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो क्या लाप्लास इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, दैट इज डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर
प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको हम दे देते हैं थर्ड एंड इसको इक्वेशन दिया हमने फोर्थ। अब इसको दूसरी साइड पे ले जाए हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे हम डेल एन अपॉन डेल एक्स से, और डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई से। यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ काम में लेंगे। सो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखें, दैट इज डेल एन अपॉन डेल एक्स, और यहाँ मिलेगा हमें डेल एम अपॉन डेल वाई। और इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब जो इक्वेशन यहाँ पर हमने बनाई है इसको इक्वेशन ए दे दीजिए। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज सेटिस्फाइड। एग्जैक्टनेस की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, और इसका मतलब है कि जो इक्वेशन ए है वो एग्जैक्ट है, और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके हम डीवी ले सकते हैं, और फिर डीवी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वी मिल जाएगा। और यही हमारा एम था कि अगर हमें यू गिवन है देन वी कैन फाइंड वी। इसी तरह से हम यू के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर वी हमें पता है तो। इक्वेशन ए इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम डीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें यू गिवन है, सिमिलरली इफ वी इज गिवन टू अस, देन डी यू हमें क्या लिखना है, दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट यू को चेंज कर देंगे कॉची-रीमान इक्वेशन से। कॉची-रीमान इक्वेशंस को अगर हम यूज में लेते हैं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या मिलेगा हमें, डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई को हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। सो हमें अगर वी पता है तो हम डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, वी का वाई के रेस्पेक्ट में, वी का एक्स के रेस्पेक्ट में। दोनों इक्वेशन, दोनों वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो उससे हमें ये टर्म मिल जाएगा और वो डी यू के इक्वल होगा, और फिर हम इंटीग्रेशन करके यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस तरह से अगर हमें यू गिवन है तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, और वी गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि क्वेश्चंस में किस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी होती है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पेयरिंग बनानी है, पेयरिंग में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसे भी इस तरह की इक्वेशन आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ चुके होंगे। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस वही चीज़ को यहाँ पर रिपीट किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ